दोहा में हमास के दफ्तर पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना कर रहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने तेवर में नरमी के संकेत नहीं दिए हैं, बल्कि उन्होंने कतर को चेतावनी दी है कि अगर कतर दोहा से हमास के पोलित ब्यूरो के सदस्यों को बाहर नहीं करता तो इजराइल उनका हिसाब करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि यदि आप उन्हें नहीं निकालेंगे तो हम उन्हें खत्म करेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट की माने तो 7 अक्टूबर 2023 को अपने देश पर हुए हमास के हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हॉलोकॉस्ट के बाद 7 अक्टूबर को यहूदियों पर हुए सबसे बड़े एवं बर्बर हमले आज भी इजरायली लोगों के दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं। नेतन्याहू ने पूछा कि 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने इस हमले के पीछे आतंकियों को मार गिराने का संकल्प लिया। यही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक संकल्प भी पारित कराया कि कोई भी देश आतंकवादियों को संरक्षण नहीं दे सकता। दोहा पर अपने हमले का बचाव करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने भी इसी सिद्धांत का पालन किया। नेतन्याहू ने कतर पर आतंकवादियों को संरक्षण, हमास को वित्तीय मदद और इसके नेताओं को बड़ी बड़ी इमारतें देने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ कतर पर इजराइल के हमले के बाद लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने कहा कि कतर पर इजराइल का हमला खाड़ी देशों के लिए एक चेतावनी है कि अगर क्षेत्र में चरमपंथी समूहों की हार हुई तो भविष्य में उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के राजनीतिक नेतृत्व पर इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने ये बात कही है। कतर की सरकार गाजा में जारी युद्ध को खत्म कराने में एक मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। हमास ने कहा कि इजरायली हमले में उसके 5 सदस्यों की मौत हुई, जबकि कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की भी जान चली गई। हिजबुल्लाह ने कहा कि हम कतर के साथ हैं, हम फिलिस्तीनी प्रतिरोध का भी समर्थन करते हैं। यह हमला मध्य एशिया के एक बड़े हिस्से पर ग्रेटर इजराइल स्थापित करने के इजराइल के प्रयासों का एक हिस्सा है। उन्होंने इजराइल से सामान्य संबंध रखने वाले बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर प्रतिरोध करने वालों को दुश्मन हरा देता है तो अगला नंबर आपका होगा। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।